आज हम जानेंगे 17वें तीर्थंकर कुंतुनाथ जी की प्रथम धर्म देशना के बारे में, जो उन्होंने दी थी केवल ज्ञान प्राप्ति के तुरंत पश्चात। तो अब जानते हैं भगवान की धर्म देशना के बारे में। भगवान बताते हैं कि ये संसार रूपी समुद्र 84 लाख योनि रूप जल भंवरियों से महान भयंकर है। जल भंवरी यानी पानी का चक्राकार फिरना, जिसमें पड़कर जहाज भी डूब और टूटकर नष्ट हो जाते हैं। भवसागर को तीरने के लिए मनः शुद्धि रूपी सुदृढ़ जहाज ही समर्थ है। मनः शुद्धि मोक्ष मार्ग को बताने वाली ऐसी दीप शिखा है जो कभी नहीं बुझती। जहाँ मन शुद्धि है वहाँ अप्राप्त गुण भी अपने आप प्राप्त हो जाते हैं और प्राप्त गुण स्थिर रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि अपने मन को सदैव शुद्ध रखें। जो लोग मन को शुद्ध किए बिना ही मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं वे सफल नहीं होते। जिस प्रकार जहाज छोड़कर भुजबल से ही महासमुद्र को पार करना अशक्य है, उसी प्रकार मन शुद्धि के बिना मुक्ति पाना सर्वथा अशक्य है। जिस प्रकार अंधे के लिए दर्पण व्यर्थ है, उसी प्रकार मन को दोष रहित किए बिना तपस्वियों की तपस्या व्यर्थ हो जाती है। जोरदार बवंडर यानी चक्राकार वायु राह चलते प्राणी को उड़ाकर दूसरी ओर फेंक देती है, उसी प्रकार मोक्ष के ध्येय से किया हुआ तप भी चपल चित्त तपस्वी को ध्येय के विपरीत ले जाता है, अर्थात सिद्ध गति में नहीं ले जाकर दूसरी गति में ले जाता है। मन रूपी निशाचर निरंकुश एवं निशंक होकर तीनों लोक के प्राणियों को संसार के अत्यंत गहरे गड्ढे में डाल देता है। मन का अवरोध किए बिना ही जो मनुष्य योग पर श्रद्धा रखता है, तो उसकी श्रद्धा उस पंगु की तरह व्यर्थ एवं हास्यास्पद है जो अपने पांवों से अटवी लांघ कर नगर प्रवेश करना चाहता है। मन का निरोध करने से सभी कर्म का निरोध या संवर हो जाता है और मन का निरोध नहीं करने वाले के सभी कर्म बहुत बड़ी मात्रा में आते रहते हैं। ये मन रूपी बंदर बड़ा ही लंपट है। ये एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता और विश्व भर में भटकता ही रहता है। जिन्हें मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, उन्हें चाहिए कि मन रूपी मरकट को यत्नपूर्वक अपने अधिकार में रखे और दोषों को दूर कर मन को शुद्ध बना ले। बिना मन शुद्धि के तप, श्रुत, यम और नियमों का आचरण करके काय क्लेश उठाना, काया को दंडित करना व्यर्थ है। मन की शुद्धि के द्वारा राग द्वेष को जीतना चाहिए, जिससे भावों की मलिनता दूर होती है और स्वरूप में स्थिरता आती है। केवल ज्ञान के बाद 23,734 वर्ष तक प्रभु तीर्थंकर पने में विचरकर भव्य जीवों का उपकार करते रहे और निर्वाण का समय निकट आने पर 1000 साधुओं के साथ सम्मेद शिखर पर पधारे और वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी तीर्थंकर कुंतुनाथ जी के प्रथम देशना की। आज का प्रश्न है कि कितने तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मुक्त हुए, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।